बच्चों आज हम देखेंगे हमारा पैराग्राफ राइटिंग को हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद लेखन। राइट हियर, पैराग्राफ राइटिंग को क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अनुच्छेद कहते हैं ना। अनुच्छेद का इंग्लिश अर्थ क्या है? इंग्लिश मीनिंग है पैराग्राफ राइटिंग। तो अब मैं तुम्हारे लिए यानी ग्रेड 8 के लिए आई गिव 2 पैराग्राफ्स। तो इसका मटेरियल आपके पास होगा, आपके मोबाइल फोन में होगा। आई होप यू हैव दैट मटेरियल। तो अब देखते हैं, पहले जो भी वो आई सेलेक्टेड हियर मेनली 2 अनुच्छेद लेखन। फर्स्ट वन फॉर दिस टर्म, फर्स्ट वन कंप्यूटर का महत्व। कंप्यूटर का महत्व मीन इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो भी इंपॉर्टेंस है, वी नो वेरी वेल अबाउट द कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस। तो सिस्टमैटिक पूरा आज का मॉडर्न वर्ल्ड फुल एंड फुल्ली डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर ओनली। तो कंप्यूटर का महत्व के बारे में एक अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? कंप्यूटर का महत्व। तो उसमें जो वोकैबुलरीज है तो उसे मैं रीड करता हूं। तो देन यहाँ पे जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका वोकैबुलरीज आई रोट हियर। तो इसे रीड करके बताता हूं। तो तब जब भी तुम ये वोकैबुलरीज डिफिकल्ट होता है, इसे एक रफ नोट में लिख लेना। ये पूरा वोकैबुलरीज अपने रफ नोट में लिख लेना। When you are reading this paragraph, then that time you just go through this vocabularies, then you can memory that paragraph and you can understand the paragraph, what is the content. Then you can try to write with your own words. Okay, so let's see first. Yug to world, machine, मस्तिष्क ब्रेन, संख्या नंबर, गणनाएं कैलकुलेशन, क्षमता कैपेसिटी, उपयोग यूज, गलती मिस्टेक, पूर्णतया कंप्लीटली, कार्यालयों ऑफिस, विभागों डिपार्टमेंट, हवाई अड्डा एयरपोर्ट। ओके, वंस अगेन, युग वर्ड, मशीन, मस्तिष्क ब्रेन, संख्या नंबर, गणनाएं कैलकुलेशन, क्षमता कैपेसिटी, उपयोग यूज, गलती मिस्टेक, पूर्णतया कंप्लीटली, कार्यालयों ऑफिस, विभागों तो डिपार्टमेंट्स, हवाई अड्डा एयरपोर्ट। ठीक है। और नेक्स्ट, शायद को क्या कह सकते हैं? मे बी। शायद मे बी, वैज्ञानिक साइंस, वैज्ञानिक उसे इंग्लिश में साइंस कहते हैं। अंतरिक्ष तो स्पेस। तो आज हम स्पेस में जो भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं तो उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम कहाँ होता है? जो स्पेस रिसर्च सेंटर में जो भी कंप्यूटर होता है, नेटवर्क होता है, तो वो कंप्यूटर का जो नेटवर्क, उसके माध्यम से वी आर कनेक्टिंग दैट सैटेलाइट विद क्या है वहां पे कम्युनिकेशन टूल। हमारा क्या टूल वहां पे यूज करते हैं? कंप्यूटर यूज करते हैं। तो स्पेस रिसर्च सेंटर में भी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस किसका है? कंप्यूटर का। प्रयोग यूसेज सकारात्मक पॉजिटिवली। वंस अगेन, शायद मे बी, वैज्ञानिक साइंस, अंतरिक्ष स्पेस, प्रयोग यूसेज सकारात्मक which means positively. नेक्स्ट सेकंड वन, जीवन में खेलों का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ। आई एम टेलिंग अबाउट द रियल गेम, नॉट इन मोबाइल गेम्स। ठीक है,
जो भी ग्राउंड में जाके खेलते हैं, व्हाट आर द गेम्स आर प्लेड बाय सम चिल्ड्रन इन ग्राउंड, तो ग्राउंड में प्ले करते हैं, दैट इज रियल गेम। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द रिचुअल गेम एंड द मोबाइल गेम्स, ओके। तो जीवन में खेलों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ, ओके। रक्षा प्रोटेक्शन, साधन टूल, व्यायाम एक्सरसाइज, अनिवार्य नेसेसरी, साहस ब्रेवली, once again शायद मे बी, वैज्ञानिक साइंस, अंतरिक्ष स्पेस, प्रयोग यूसेज, सकारात्मक पॉजिटिवली, रक्षा प्रोटेक्शन, साधन टूल, व्यायाम एक्सरसाइज, अनिवार्य नेसेसरी, साहस ब्रेवली। तो नेक्स्ट अनुशासन डिसिप्लिन, संगठन यूनिटी, आज्ञा पालन ओबीडियंस, आज्ञा पालन तो ओबीडियंस, स्वास्थ्य हेल्थ, खेलकूद गेम, सहारा सपोर्ट, दंड बैठक तो उसे लोकल लैंग्वेज में जो क्या कहते हैं तमिल में, तो बस्की करो, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज लाइक अ सिटअप्स, तो सिटअप्स इज एक छोटा सा एक्सरसाइज। भरपूर कंप्लीट, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, शरीर बॉडी, चुस्त तो एक्टिव, एंड सुस्त मीन्स लेजी। तो सिंपल तो प्रोनाउंस करने में एक छोटा सा माइल्ड डिफरेंस होता है, चुस्त एक्टिव एंड सुस्त लेजी। तो चुस्त एक्टिव एंड नीरस आई फॉरगॉट टू राइट हियर। नीरस का डायरेक्ट मीनिंग होता है, नीरस मीन्स जूसलेस, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में इसका इनडायरेक्ट मीनिंग दिया है। विदाउट जॉय, तो विदाउट जॉय, तो जनरली नीरस दिस वर्ड का नीरस वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग होता है जूसलेस, ओके। तो ड्राई और जूसलेस, तो यहाँ पे इन दिस पैराग्राफ दिस वर्ड इज यूज्ड टू, इट गिव्स इनडायरेक्ट मीनिंग। तो इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, विदाउट जॉय। तो एक्सरसाइज करने में हमें कोई जॉय नहीं होता है, हैप्पीनेस और जॉय नहीं होते, बोरिंग होता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल, क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, व्हाटएवर इट इज, तो उस गेम में कोई हमें हैप्पीनेस और जॉय मिलता है और एंटरटेन होता है, उसके लिए यहाँ पे इनडायरेक्ट मीनिंग है नीरस, तो विदाउट जॉय। वंस अगेन अनुशासन डिसिप्लिन, संगठन यूनिटी और ऑर्गेनाइजिंग, और आज्ञा पालन ओबीडियंस, स्वास्थ्य हेल्थ, खेलकूद गेम, सहारा सपोर्ट, दंड बैठक सिटअप, भरपूर कंप्लीट, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, शरीर बॉडी, चुस्त एक्टिव, नीरस विदाउट जॉय, ठीक है। तो नेक्स्ट दौड़ रनिंग, कूद जंपिंग, खेलो गेम्स, साथ साथ आल्सो और विद, ओके। साथ साथ मीन्स आल्सो विद। प्रकार तो क्या है, टाइप्स। आउटडोर तो इंग्लिश वर्ड है आउटडोर, और इंडोर तो इंडोर। शतरंज मीन चेस गेम खेलते हैं ना, तो बुद्धि तो नॉलेज, विकास तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, स्फूर्ति एनर्जी, रक्त संचार ब्लड फ्लो,
are playing on ground, so our blood flow will be very high. Okay, so that blood flow. दौड़, running, कूद, jumping, खेलो, games, साथ साथ also with प्रकार, types, outdoor, indoor, शतरंज, chess, बुद्धि, knowledge, विकास, growth, स्फूर्ति, एनर्जी, रक्त संचार, ब्लड फ्लो. लास्ट वन, तीव्र, फास्ट, युवाओं, यंगस्टर और यूथ. रुचि, इंटरेस्ट, भाग लेना, टू पार्टिसिपेट. उज्जवल, शाइन. महत्व, इंपॉर्टेंस. जीवन, लाइफ. once again, तीव्र, फास्ट, युवाओं, यूथ और यंगस्टर. रुचि, इंटरेस्ट, भाग लेना, टू पार्टिसिपेट. उज्जवल, शाइन. महत्व, इंपॉर्टेंस. जीवन, लाइफ. तो these are the important vocabularies from these two paragraphs. तो ये पैराग्राफ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना. ये वोकैबुलरीज का नॉलेज तुम्हें स्पोकन हिंदी के लिए वेरी यूजफुल होगा. तो वोकैबुलरीज को भी अपने एक रफ नोट में नोट कर लेना फॉर द व्हेन यू आर रीडिंग दिस पैराग्राफ. तो उस टाइम रेफरेंस के लिए बहुत यूजफुल होगा. तो अब देखते हैं पैराग्राफ. तो फर्स्ट वन, कंप्यूटर का महत्व. आज का युग कंप्यूटर का युग है. आज का युग, द टुडेज वर्ल्ड. टुडे तो कैसा है, ये एंशिएंट वर्ल्ड है या मॉडर्न वर्ल्ड है? तो आज का फुल्ली मॉडर्न वर्ल्ड है. तो एक 100 और 200 इयर्स के पहले ये वर्ल्ड ऐसा नहीं था. दिस वर्ल्ड इज नॉट लाइक दिस. तो बहुत इतना डेवलपमेंट नहीं था. कोई फैक्ट्रीज नहीं थे, कोई कंप्यूटर नहीं था, सेलफोन नहीं था, करंट नहीं था. तो वो पीरियड एक दूसरा. तो आज का वर्ल्ड कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट होता है. तो इसका हम कह सकते हैं आज का युग. तो टुडेज वर्ल्ड इज द कंप्यूटर वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड फुल्ली डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर ओनली. नेक्स्ट, कंप्यूटर एक ऐसा मशीनी मस्तिष्क है जो ऐसे ऐसे कार्य करने में सक्षम है. तो कंप्यूटर इज अ वेरी effective and very powerful artificial intelligence. तो एक उसे क्या कहते हैं, मशीनी. तो मशीन इट्स अ नॉर्मल मशीन ओनली. तो उसका मस्तिष्क तो ब्रेन. डायरेक्ट मीनिंग देखेंगे तो ब्रेन. तो इन दिस पैराग्राफ क्या कहते हैं इसे, मशीनी मस्तिष्क. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं. तो ऐसे ऐसे कार्य करने में सक्षम है. सो ए कंप्यूटर कैन डू ऑल दी वर्क्स. ओके, सभी डिपार्टमेंट में वी कैन यूज दिस कंप्यूटर टू सपोर्ट द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो भी वर्क्स होते हैं वो वर्क्स को, जैसे स्पेस रिसर्च में हो, आज मेडिकल फील्ड में हो, या सिनेमा और या कोई गेम्स और कोई कोडिंग प्रोग्राम करना है और कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग देखना है, सभी डिपार्टमेंट यानी सभी फील्ड में वी कैन यूज. वी आर फुल्ली डिपेंडेंट इन अबाउट द कंप्यूटर. जो मनुष्य की पहुंच से भी बाहर है. तो मनुष्य की पहुंच से बाहर विच मीन कंपेयरिंग टू ह्यूमन. तो ह्यूमन जो एक कैलकुलेशन करने के लिए एक 2 मिनट्स लेता है, तो कंप्यूटर कैन सॉल्व द कैलकुलेशन विद इन 2 सेकेंड. तो कैलकुलेशन जो ह्यूमन को जितना टाइम एक्स्ट्रा होता है उसे टाइम सेवर. तो कंप्यूटर एक बहुत अच्छा टाइम सेवर मशीन है क्योंकि वी कैन डू मेनी कैलकुलेशन फ्रैक्चर ऑफ द सेकेंड. लाखों करोड़ों इससे भी अधिक संख्या व उनकी गणनाएं यह पलक झपकते ही करने की क्षमता रखता है. लैक्स एंड क्रोर्स. तो लैक्स क्रोर्स ऐसा मेनी कैलकुलेशन वर्क करने में फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड में एक कैलकुलेट करके उसका एक्यूरेट आंसर भी हमें
जो ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे पूरे कैलकुलेशन में क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बहुत उपयोग मशीन होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि भले ही मनुष्य इसके उपयोग में किसी प्रकार की कोई गलती कर दे, लेकिन यह सही सूचना देने में पूर्णतया सफल होते हैं। तो इसका मीनिंग है इफ ह्यूमन एरर, कोई भी एरर करता है, ह्यूमन एरर इज नॉर्मल थिंग ओनली, बट computer will never do any mistakes or any error. If there is any mistake done by any human, those who is using the computer, if he do any wrong or if he did any wrong coding, mean that computer will indicate. तो यहाँ पे कुछ mistake है, there is one some mistakes given, so the computer will indicate that mistake and we can correct the mistake and then we will get the proper program. आज कंप्यूटर सभी कार्यालयों, today we are using each and every office we are using the computer, यूज करते हैं विभागों, डिपार्टमेंट में, पूरे डिपार्टमेंट, तो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या जो कोई ग्रोसरी शॉप में हो या कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हो, पूरे जगह पे आज कंप्यूटर यूज कर सकते हैं। विद्यालयों तो स्कूल, बैंक तो बैंक में यूज करते हैं, रेलवे स्टेशन में यूज करते हैं, बस स्टैंड में यूज करते हैं, हवाई अड्डा तो क्या है, एयरपोर्ट में भी यूज करते हैं। यहाँ तक कि सभी दुकानों के कामकाज करने में पूर्ण सहयोगी है। तो ईच एंड एवरी शॉप्स, तो पूरे छोटे शॉप्स में भी कंप्यूटर को हम पूरे शॉप्स में यूज करते हैं, बिल डालने के लिए और अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर। यदि बंद कमरे में मनोरंजन के साधनों में भी इसका जवाब नहीं। मनोरंजन मीन व्हाट यू मीन बाय मनोरंजन? तो यहाँ पे वोकैबुलरीज में भी दिया है, मनोरंजन तो क्या है, एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट तो ओनली कैलकुलेशन और डूइंग एनी सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ कोडिंग, ऐसा करेंगे तो बोरिंग लगेगा। तो कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, वी हैव मेनी ways to entertain ourselves. तो नेट कनेक्शन ले लेंगे, तो if you get net connection, internet connection, you can see the entire world in your computer. तो जो भी YouTube है, YouTube है और Google में जाएंगे तो सभी सर्च करके देख सकते हैं। वो है इतना बड़ा सर्च इंजिन है, तो उसमें हम पूरा विषय, तो जो भी what are the information we need, we can get from Google or using our internet. तो इंटरनेट के माध्यम से we can get more entertainment. तो कोई मूवी देखना है कंप्यूटर में देख सकते हैं, कोई कॉमेडी देखना है, कोई सॉन्ग देखना है और कोई गेम खेलना है, तो we can get more entertainment from computer. तो इसमें there is also it gives more entertainment to us. यदि बंद कमरे में कंप्यूटर देकर बिठा दिया जाए तो शायद वह स्वतंत्र घूमने वाले व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होगा। तो कोई एक पर्सन होता है, if you are choosing one person and making to sit on separate room, तो रूम में no other person, सिर्फ one and only person रहेगा, वो रूम को लॉक कर देंगे, तो वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं होगा, ओनली उसके लिए एक कंप्यूटर होगा। तो आज का माइंडसेट हो गया कि तो दैट ओनली वन अलोन पर्सन फील मोर कंफर्टेबल विद द आउटसाइड पर्सन्स। तो जो भी आउटसाइड में तो
satisfaction, which mean जो भी एक पर्सन को एक क्लोज्ड रूम में उसे लॉक कर देंगे तो उसे एक कंप्यूटर देते हैं. We are selecting one person and make him to sit on separate room with the computer and we are locking that room. So what will happen that person? So he feel very happy with that computer because he will never get bored because उसे बहुत सारे information उसमें available है. तो इसलिए outside जो भी free person है उनसे भी much better he will be very happy and enjoying that computer with separate room के अंदर. वैज्ञानिक क्षेत्र में देश विदेश व अंतरिक्ष के कार्य कंप्यूटर के सहारे ही होते हैं. वैज्ञानिक क्षेत्र तो क्या है? साइंस में कंप्यूटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है. साइंस में बहुत सारे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं और जो भी केमिकल रिएक्शंस का और जो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी नीड, वी कैन गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंस we can get through computer. तो साइंस में आज we are using जो एक कार बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, इवन साइकिल बनाते हैं और जो भी एक मशीनरी होम अप्लायंसेस बनाते हैं, सभी सिस्टमैटिक वर्क होता है. तो कंप्यूटर के माध्यम से we are doing our all work using computer. तो फुल्ली सिस्टमैटिक वर्क हो गया है. अंतरिक्ष तो स्पेस रिसर्च, तो इसमें भी हम कंप्यूटर को यूज करते हैं. तो स्पेस में जो भी हमारा रॉकेट लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम यहाँ से जो हमारे अर्थ में से कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर वी कैन गिव आवर कमेंट्स. लेकिन कई बार बच्चे व कुछ लोग इसका गलत प्रयोग कर स्वयं ही गुमराह होते हैं. बट कंप्यूटर हैज मेनी benefits. At the same time it has some risk factors also because many children and few young people are addicted to the computer like a gaming और जो भी social network होते हैं ऐसे addict बन जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा risk factor है. तो इससे हम we have to aware of this risk factor. What are the risk factor for like an online game or social network? इससे we have to aware. हमें इस उपयोगी साधन का सकारात्मक रूप में ही प्रयोग करना चाहिए. तो we have to use this valuable machine for positively. तो हमें ये कंप्यूटर एक बहुत इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मशीन है. इसे we have to use that machine for positive work. तो हमारे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए we have to use this computer as a positive manner. तो नेक्स्ट अब देखते हैं जीवन में खेलों का महत्व. इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ. महाकवि कालिदास ने कहा कि देह रक्षा ही धर्म का पहला साधन है. देह रक्षा को क्या कहते हैं? हमारा बॉडी को जो हम प्रोटेक्शन करना है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन का, इसका व्हाट यू मीन बाय बॉडी प्रोटेक्शन? तो वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी हेल्थी. ओके, तो देह रक्षा ही धर्म की पहला साधन है. तो धर्म तो वी आर फॉलोइंग सम एनी वन ऑफ रिलीजियन. तो वो रिलीजियन तो क्या कहते हैं? तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम और कोई क्रिश्चियन, व्हाटएवर इट इज. तो पूरे रिलीजियन पीपल तो क्या फॉलो करना है? फर्स्ट दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रांग. तो फिटनेस मोर इम्पोर्टेंस. और इसके लिए व्यायाम या खेल अति अनिवार्य है. फॉर दैट टू गेट हेल्थी बॉडी एंड प्रॉपर परफेक्ट फिटनेस के लिए we need क्या? What we are need? We need exercise or games. तो गेम्स तो नॉट
तो ग्राउंड में खेलने वाले गेम लाइक क्रिकेट, रनिंग, जंपिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी गेम में ग्राउंड में खेलते हैं, सो दैट गेम्स इज वेरी यूजफुल टू मेक आवर बॉडी हेल्थी। खेलों से हम अनुशासन, अनुशासन तो डिसिप्लिन, अनुशासन तो अब एक गेम खेलना है तो एक गेम्स प्ले करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो गेम खेलने का कोई वार्म अप करने का कोई प्रोसीजर होता है। तो क्या है अनुशासन, वी हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन एंड संगठन। तो गेम्स में तो स्पेशली अनुशासन तो वी हैव टू फॉलो द डाइट प्लान। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दैट आल्सो वन काइंड ऑफ वेरी बिग डिसिप्लिन, उसे फॉलो करना है। और संगठन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन तो क्या है, ओबीडियंस। तो एक गेम ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर दे आर प्लेइंग टुगेदर एट एनी गेम, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर। तो एक टीम में कैप्टन होता है, उसके नीचे जो टीम मेंबर होते हैं, जो कैप्टन जो भी ऑर्डर देता है, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। सो ओबीडियंस मिलता है। साहस, ब्रेवरी। सो जो भी एथलीट होते हैं दे आर वेरी ब्रेव बिकॉज उनके पास उतना एनर्जी होता है और उनका बॉडी हेल्थ कंडीशन बहुत एक्टिव होता है। तो आत्मविश्वास, लास्ट वन, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो भी एथलीट होते हैं, जो भी ग्राउंड में खेलते हैं, तो दे फील मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होने, इफ यू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू कैन फेस द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विद बोल्डली, यू कैन फेस द मॉडर्न वर्ल्ड। बिकॉज तो यहाँ का तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हमें वी हैव टू बी मोर स्ट्रांग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस का आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे गुणों को भी प्राप्त करते हैं, दीज आर गुड कैरेक्टर्स वी कैन गेट थ्रू गेम्स। कैसे गेम्स हैं, जो भी ग्राउंड में खेलते हैं उन गेम के माध्यम से। तो ग्राउंड में खेलने वाले गेम्स से वी कैन गेट दीज गुड क्वालिटीज इन आवर लाइफ। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए व्यायाम, खेलकूद, जिम्नास्टिक आदि का सहारा लिया जाता है। फॉर गुड हेल्थ, हेल्थी बॉडी के लिए क्या क्या नेसेसरी है, व्यायाम, व्यायाम तो एक्सरसाइज, खेलकूद तो ग्राउंड में जो भी खेलते हैं गेम्स, एंड जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक आल्सो इट्स अ काइंड ऑफ वन exercise. It gives more flexibility to our body, and these are all very useful to maintain our body more strong and healthy. तो next, दंड बैठक। दंड बैठक तो sit-ups also it's a very good exercise. Next, प्राणायाम। प्राणायाम तो क्या है, it's a kind of breathing exercise. प्राणायाम क्या है, प्राणायाम means it's a kind of breathing exercise which gives more energy, and it is very useful to keep our brain very actively, give more oxygen to our body. तो more oxygen हमारे body को, body cells को बहुत active रखता है, तो we can live very energetic life. Okay? आदि से शरीर की पुष्टि तो हो सकती है। तो योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक एंड तो ये सब फॉलो करने से, योगा, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक, प्राणायाम, इसे फॉलो करने से, इफ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज which give more activeness and healthy body, but do you think this is that much entertaining you? तो योगा, एक्सरसाइज और जो प्राणायाम, ये सब ओके, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट एट द सेम
ग्राउंड में खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तो ये सब खेलने से हमारा फिजिकल भी बहुत एक्टिव होता है, एट द सेम टाइम हमारा माइंड भी बहुत रिफ्रेश होता है, बिकॉज वी कैन गेट मोर जॉय एंड मोर एंटरटेनमेंट। किंतु इनसे भरपूर मनोरंजन नहीं होता है। तो योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम इसे फॉलो करने से हमारे माइंड को पूरा रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता। फिजिकली वी कैन बी वेरी हेल्थी, बट एट द सेम टाइम फॉर मेंटल रिफ्रेशमेंट वी कैन नॉट get that much satisfaction, because another games like खो-खो, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, तो ये गेम्स को खेलने से we can get more joy and happiness। यह ठीक है कि इनसे शरीर चुस्त रहता है, किंतु यह सभी साधन नीरस है। तो योगा एक्सरसाइज को 100% इट्स वेरी यूजफुल टू maintain our body healthy and energetic, but at the same time these all things are very useless तो क्या है, without joy, इसमें कोई joy और entertainment नहीं है। जबकि दौड़ कूद, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट आदि खेलों में व्यायाम के साथ साथ हमारा पूरा मनोरंजन भी होता है। तो क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये गेम्स को इफ यू आर प्लेइंग दिस एनी वन गेम यू कैन गेट गुड हेल्थ एंड गुड फिजिकल एक्सरसाइज। तो एक गेम्स में इनबिल्ट होता है क्या है, तो यू हैव टू रन फॉर गेटिंग गुड स्कोर या गुड रन, और यू हैव टू पुट यू वांट टू पुट एनी गोल मीन यू हैव टू रन दैट मच फास्टर। सो यहाँ पे फिजिकल हेल्थ भी मिलता है, आल्सो वी कैन गेट वेरी एंटरटेनमेंट। तो गेम्स में वी कैन गेट मोर जॉय एंड एंटरटेनमेंट, बट एट द सेम टाइम एक्सरसाइज, योगा एंड प्राणायाम वी कैन गेट आवर हेल्थी बॉडी, वी कैन मेंटेन आवर बॉडी एज वेरी हेल्थी, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो एंटरटेनमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योगा, एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक। This is the main difference between that yoga exercise and cricket, kabaddi, kho-kho, like that, etc. खेल दो प्रकार के होते हैं, आउटडोर तथा इंडोर। There are two types of games. तो first one is outdoor, second one is indoor. Do you know? I hope you know very well about this outdoor games and indoor games. Those are games we can play only in playground, so that is outdoor game. Those games we can play in our home itself, that is called indoor game. So outdoor game only we can play only in a playground. So indoor game we can play in our home itself. So आउटडोर गेम का टाइप्स क्या है, आउटडोर गेम का कोई एग्जांपल्स देंगे तो क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और जो भी है थ्रोबॉल और हॉकी, ये सब एक्सेट्रा आउटडोर गेम है। वी कैन नॉट प्ले दिस गेम्स इन आवर होम, बट एट द सेम टाइम चेस, कैरम और टेबल टेनिस और जो भी ऐसे छोटे छोटे गेम होते हैं, ये सब इंडोर गेम है। वी कैन प्ले दिस गेम in our home itself. These are the two types of game. One is outdoor, which is played only in a playground, and indoor we can play in home itself. खेल कूद से
तो हेल्थी और एनर्जेटिक लाइफ के लिए क्या चाहिए? हैव टू फॉलो एनी एक्सरसाइज और हैव टू प्ले सम गेम्स इन ग्राउंड। बुद्धि का विकास होता है और शरीर में रक्त संचार तीव्र होता है। तो हेल्थी, देयर इज वन प्रॉवर्ब, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इन हिंदी देयर इज वन प्रॉवर्ब, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वस्थ शरीर मीन्स हेल्थी बॉडी, तो हेल्थी बॉडी में ही हेल्थी ब्रेन हो सकता है। ओके, तो रक्त संचार तीव्र होता है, तो हम गेम खेलेंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है और हमारा लंग्स जो है वो मोर ऑक्सीजन को सक करता है और वो हमारे ब्लड सेल्स को मोर ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो मोर ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे सेल्स बहुत एक्टिव रहेंगे, तो हमारा सेल्स एक्टिव होगा तो ऑब्वियसली हम भी बहुत एक्टिव रहेंगे। तो जो भी ऐसे गेम्स खेलेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, दे नेवर फील टायर्ड एंड दे नेवर फील वेरी लेजीनेस। ओके, आज भारत के युवाओं को अपनी रुचि के खेलों में भाग लेना चाहिए। तो टुडेज इंडियंस जो भी स्पेशली वी हैव मोर यंग जनरेशन पीपल, यंग जनरेशन का परसेंटेज इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो वी हैव मैक्सिमम यंग जनरेशन पीपल। तो एनी गेम्स में तो यूथ पीपल, यंगस्टर्स हैव टू पार्टिसिपेट एनी देयर इंटरेस्टिंग गेम्स, दे हैव टू पार्टिसिपेट एंड दे कैन प्ले एंड आल्सो दे कैन गेट गुड रिवॉर्ड और गुड they can get good names, they can make a good name to our country. Okay, इससे वे स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ अपने देश का नाम भी उज्जवल कर सकते हैं। If they are playing any game for our country, okay, तो हमारे कंट्री के लिए कोई भी गेम खेलेगा तो एंड कोई स्पेशली फॉर ओलंपिक में हमारे इंडियंस जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके इंटरेस्टिंग गेम में पार्टिसिपेट करने से, तो इफ ही गेट गुड गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मींस आवर इंडिया विल शाइन। तो हमारा इंडिया भी बहुत शाइन होता है एंड इंडिया फील वेरी प्राउड अबाउट दैट प्लेयर। ठीक है बच्चों, तो ओनली देयर आर 2 पैराग्राफ रीडिंग आई गिव। तो फर्स्ट वन इज कंप्यूटर का महत्व, विच मीन इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्यूटर, और नेक्स्ट वन इज जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेलों का महत्व मीन इंपॉर्टेंस ऑफ द गेम्स इन आवर लाइफ। तो ये दोनों पैराग्राफ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। आई रोट ऑल द डिफिकल्ट वोकैबुलरीज एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग हियर। तो इसे अपने क्लास वर्क में जब भी तुम रीड करेंगे पैराग्राफ को तो उसमें अंडरलाइन करके लिखना और रफ नोट में इसे कॉपी कर लेना। तो दैट विल बी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पैराग्राफ एंड इजी टू मेमोरी दिस पैराग्राफ। ओके, तो इसे अच्छी तरह से अपने कंपोजिशन नोट होगा ना, तो कंपोजिशन नोट में इसे कॉपी कर लेना, 1 लाइन लीव कर